आपका शरीर तो बिल्कुल भौतिक संस्थान है, उसमें आप जो डालते हैं उसके परिणाम होने स्वाभाविक हैं। अगर मैं शराब पी लूंगा तो मेरे शरीर के सेल बेहोश हो जाएंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर शरीर मेरा बेहोश है तो उस बेहोशी का परिणाम मेरे मन पे पड़ेगा। मन और शरीर बहुत अलग अलग नहीं है, बहुत संयुक्त है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं, शरीर मन ऐसा इकट्ठा है, वो साइकोसोमेटिक है, उसमें हमारा शरीर और मन इकट्ठा है। शरीर का ही अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही अत्यंत स्थूल हिस्सा शरीर है। इसे यूं समझिए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं हैं। इसलिए जो शरीर में घटित होगा उसके परिणाम मन में प्रतिध्वनित होते हैं, और जो मन में घटित होता है उसके परिणाम शरीर तक आ जाते हैं। अगर मन बीमार है शरीर ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा, अगर शरीर बीमार है तो मन ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रह सकेगा। ये खबरें एक दूसरे में सुनी और समझी जाती हैं। इसलिए जो लोग मन को स्वस्थ रखने का उपाय समझ लेते हैं वे शरीर के बाबत मुफ्त में बहुत सा स्वास्थ्य उपलब्ध कर लेते हैं, जिसके लिए वो कोई कमाते नहीं, जिसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करते। शरीर और मन संयुक्त घटना है, शरीर पर जो होगा वो मन पर होगा। इसलिए आपके अपने आहार में, आपके भोजन में आपको थोड़ा विवेकपूर्ण होना जरूरी है। पहली बात, वो इतना ज्यादा ना हो कि शरीर उसके कारण आलस्य से भरता हो। आलस्य अशुद्धि है। वो ऐसा ना हो कि शरीर उत्तेजना से भरता हो। उत्तेजना अशुद्धि है, क्योंकि उत्तेजना ग्रंथियां पैदा करेगी। वो ऐसा ना हो कि शरीर क्षीण होता हो, क्योंकि क्षीणता कमजोरी है, और शक्ति अगर उत्पन्न ना होगी तो परमात्मा की तरफ विकास भी नहीं हो सकता। शक्ति पैदा हो लेकिन शक्ति उत्तेजक ना हो, ऐसा आहार होना चाहिए। शक्ति पैदा हो लेकिन वो इतनी ना हो कि शरीर उसके कारण आलस से भर जाए। अगर आपने जरूरत से ज्यादा भोजन किया है तो सारे शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाती है, शरीर में आलस्य छा जाता है। शरीर में आलस्य छाने का और कोई मतलब नहीं है। सारी शक्ति पचाने में लगती है तो शरीर आलस से भर जाता है। आलस इस बात की सूचना है कि भोजन जरूरत से ज्यादा हो गया। भोजन के बाद आलस नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए। स्वाभाविक है, भूख लगी थी फिर भोजन किया तो स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि शक्ति उत्पन्न होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन आपको तो आलस से आता है। आलस इस बात का मतलब है कि आपने इतना भोजन कर लिया कि अब शरीर की सारी शक्ति उसको पचाएगी, तो शरीर अपने सारी शक्ति को खींच के पेट में ले जाएगा और सब तरफ से शक्ति क्षीण होने से आलस आ जाएगा। तो भोजन स्फूर्ति दे तब सम्यक है, भोजन उत्तेजना ना दे तब सम्यक है, भोजन मादकता ना दे तब सम्यक है। तो तीन बातें स्मरण रखें। भोजन सुस्ती ना दे तो वो शुद्ध है, भोजन उत्तेजना ना दे तो वो शुद्ध है, और भोजन मादकता ना दे तो वो शुद्ध है। ये मोटी बातें हैं और आपको इतना ना समझ में नहीं मानता है कि इनके विस्तार में चर्चा करने की जरूरत है। इनको आप समझेंगे और अपने ढंग से इनको व्यवस्थित करेंगे।